Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो और नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। पिछली वीडियो में हमने एसी की डेफिनेशन देख ली थी अल्टरनेटिंग करंट की। तो अब इसकी एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट और डायरेक्ट करंट। स्टेडी करंट को डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं ना। तो विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इज जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट इन द हाफ टाइम पीरियड। और देखो वैसे तो ये आपको बहुत अटपटी सी डेफिनेशन लग रही होगी, लेकिन देखो अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको थोड़ा सा ध्यान दो इस पर। इसको ये एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हम क्या करें, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच टू जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हम एक सर्किट ले लेते हैं। सपोज हमने ये एक कंडक्टर ले रखा है, यहाँ पे एक कंडक्टर लिया और इसको हमने एसी के सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। एसी के सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो यानी इसको हम जो करंट दे रहे हैं IAC, अल्टरनेटिंग करंट इसको हम दे रहे हैं। तो अब देखो ये कितना चार्ज जनरेट करेगा ये करंट। सपोज ये QAC चार्ज जनरेट कर रहा है कंडक्टर के अंदर। हम क्या कह रहे हैं कि कंडक्टर को हमने एसी के सोर्स से कनेक्ट किया है और ये इसको QAC चार्ज दे रहा है। QAC चार्ज इसमें जनरेट कर रहा है। तो अगर हम इस एसी के सोर्स को डीसी से रिप्लेस कर दें, डीसी से अगर रिप्लेस कर देंगे, देखो इसको हमने डीसी से रिप्लेस कर दिया। सपोज कोई बैटरी या सेल लगा देंगे हम, तो डीसी से रिप्लेस कर दिया हमने। अब देखेंगे इसमें हम क्या कह रहे थे कि उतना ही चार्ज जनरेट करे जितना कि अल्टरनेटिंग करंट कर रहा है उतने ही टाइम पीरियड में। तो अब ये देखेंगे कि ये इतना ही चार्ज कितने करंट पे जनरेट होगा इस सर्किट के अंदर। देखो ध्यान से देखो, इसमें मैं क्या कह रही हूँ कि इस कंडक्टर के अंदर जब हमने एसी का सोर्स लगाया तो ये इसको चार्ज दे रहा है QAC, इतना Q चार्ज जनरेट कर रहा है। तो अगर इस एसी के सोर्स को मैं एक बैटरी से रिप्लेस कर दूं, यानी कि स्टेडी करंट दे दूं इसको, तो ये भी इसको इतना ही चार्ज जनरेट करे। और ये चार्ज जनरेट करने में कितना करंट इसको ये दे रहा है, इतना चार्ज जनरेट करने में कितना करंट देना पड़ रहा है, तो वो हो जाएगी हमारी मीन वैल्यू ऑफ AC। सपोज वो IDC होगा। क्लियर है या नहीं ये बात? फिर से देखते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं दोबारा। इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट और डायरेक्ट करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। अब मैंने यहाँ पे देखो यही किया है कि जब हमने इस कंडक्टर को एसी के सोर्स से कनेक्ट किया तो ये जब इसको I करंट सेंड कर रहा है तो Q चार्ज जनरेट कर रहा है। तो हमने ये AC इस पे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिख दिया कि हमने इस पे AC का सोर्स लगाया है। अब इसी को AC के सोर्स को मैंने बैटरी से रिप्लेस कर दिया, तो अब इसमें DC दे दी। तो ये भी इसको इतना ही चार्ज जनरेट करवाने में हमें कितना करंट देना पड़ रहा है, किस वैल्यू पे ये कितना करंट आ रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी एवरेज वैल्यू ऑफ AC। क्योंकि AC की वैल्यू हम एवरेज वैसे तो निकाल नहीं सकते, हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। अब AC की तो देखो इसकी जो मैग्नीट्यूड है इसका तो चेंज होता रहता है। अब देखो यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ पे और वैल्यू, यहाँ पे तो छोटी छोटी बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी वैल्यूज को ऐड करके और टोटल से डिवाइड कर देते हैं। सपोज अगर 5 वैल्यूज है हमारी तो 5 टर्म्स को टोटल 5 टर्म्स को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे निकालते हैं ना एवरेज। लेकिन इसमें देखो क्या है, जो वैल्यूज हैं वो छोटी छोटी वैल्यूज बहुत सारी हो जाएंगी, हमें नहीं पता कितनी हो जाएंगी, तो ऐसे ऐड करना मुश्किल है। तो इसके लिए हमने क्या तरीका अपनाया है कि इसको हमने पहले एसी का सोर्स दिया, फिर हमने डीसी का सोर्स दिया। तो जितना चार्ज ये जनरेट कर रहा है इतना ही ये कर रहा है, लेकिन इतना एसी के जितना चार्ज जनरेट करने में कितना करंट हमें देना पड़ रहा है, तो वो हो जाएगी एवरेज वैल्यू ऑफ AC। ये क्लियर हो गई होगी इतनी बात, तो इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। तो देखो क्या मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूंगी इसको। देखो इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इज जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट इन द। अब देखो हाफ टाइम पीरियड क्यों कह रहे हैं हम
क्योंकि देखो ये एसी का जो हाफ टाइम पीरियड है यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका ये हाफ टाइम पीरियड है 0 से T/2, और यहाँ तक है फुल टाइम पीरियड T। अब देखो 0 से T/2 यहाँ तक जो एवरेज वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, वही वैल्यू आएगी T/2 से लेके T तक ये नेगेटिव में। तो सेम ही वैल्यू, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी। इसलिए हम सिर्फ हाफ टाइम पीरियड में ही इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि ये क्यू चार्ज जनरेट करने में जितना हमें करंट मिल रहा है तो वो हो जाएगी एवरेज वैल्यू ऑफ AC। अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं कैसे करेंगे। हम इसमें कह रहे थे कि क्यों, इसमें चार्ज कितना चार्ज जनरेट कर रहा है, तो चार्ज से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो सपोज dq इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, और कितने टाइम में, स्मॉल टाइम में ही करेगा, dt टाइम में सेंड करेगा। तो अब देखो अल्टरनेटिंग करंट की हमने डेफिनेशन की थी, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। क्लियर है ये। तो अब इस I की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो dq इज इक्वल टू I की वैल्यू है I0 साइन ओमेगा t और dt। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें तो टोटल चार्ज चाहिए, तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, AC का निकाल रहे हैं कि AC चार्ज, AC का निकाल रहे हैं कि कितना चार्ज ये जनरेट कर रही है जब ये करंट हम दे रहे हैं IAC के इक्वल। तो अब देखो टोटल चार्ज जनरेट कैसे करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा q I0 साइन ओमेगा t dt इंटीग्रेशन, और जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी हमारे 0 से T/2, क्योंकि हाफ टाइम पीरियड के अंदर हम निकाल रहे हैं। क्लियर है इतना, 0 से T/2। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल q, और ये कितना q, AC के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू I0 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 0 से T/2 साइन ओमेगा t dt। अब देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस ओमेगा टी और डिवाइड बाय ओमेगा, 0 से T/2 I0 बाय ओमेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं, कोस ओमेगा t 0 से, और लिमिट क्या है हमारी 0 से T/2, माइनस I0 बाय ओमेगा, अपर लिमिट पुट करते हैं, कोस ओमेगा T/2 माइनस कोस 0 पुट करेंगे तो कोस 0, अब देखो माइनस I0 बाय ओमेगा कोस, अब देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, मैं ओमेगा की वैल्यू आपको देखो अभी बता देती हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड ऑफ AC होता है। तो अब ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे 2π/t, और यहाँ पे क्या है ये T/2। ये 2 से 2 कैंसिल, T से T कैंसिल, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस I0 बाय ओमेगा, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, और ये भी क्या हो जाएगी -1, -1 और -1 -2, और -2 और एक ये माइनस का साइन, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 2I0 बाय ओमेगा। तो ये वैल्यू हमारी आ गई क्यू AC की। तो ये हमारा जो चार्ज है AC का चार्ज आ गया। तो अब हमें निकालना है DC का चार्ज, कि उतना ही चार्ज कितने करंट पे मिल रहा है। तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, क्यू DC
इसको कैसे, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो इसको हम लिख लेते हैं उत करंट, इसको हम IDC भी लिख सकते हैं। और कितने टाइम में हमें मिल रहा था, हाफ टाइम में, T/2। क्लियर है ये बात। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब कंपेयर करेंगे। डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि उतना ही चार्ज सेंड करे जितना कि अल्टरनेटिंग करंट सेंड कर रहा है, कि वो वैल्यू स्टेडी करंट की वो वैल्यू जो उतना ही चार्ज जनरेट करे जितना कि अल्टरनेटिंग करंट कर रहा है उसी सर्किट में हाफ टाइम पीरियड के अंदर। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो दोनों चार्ज क्या है, इक्वल हैं। तो इनको कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, IDC T/2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, 2I0/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं 2I0, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T। तो टी को क्या लेंगे, ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे कैपिटल T। क्लियर है ये बात। तो देखो IDC T/2 इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल, I0 T/π, ये T और ये T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो IDC की वैल्यू आगे हमारी आ गई I0/π। तो यही हमारी क्या आ गई, मीन वैल्यू ऑफ AC। क्लियर है ये बात। तो देखो इसको यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। देखो हमने ये क्या किया था, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ था हमारा ओमेगा T, स्मॉल t था। तो यहाँ हमने अपर लिमिट पुट की है T/2 और यहाँ 0। तो अब ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T, 2 से 2 कैंसिल, T से T कैंसिल, cos 0 की वैल्यू 1 और cos पाई की वैल्यू -1 और -1 को ऐड करेंगे -2 और एक ये माइनस का, तो प्लस का 2I0/ओमेगा। अब ये तो देखो हमारी वैल्यू आई है चार्ज की। तो अब उतना ही चार्ज जो है DC सेंड करती है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कि ODC इक्वल टू IDC इंटू T/2। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, IDC T/2 2I0/ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू पुट करो 2π/T, T से T कैंसिल, तो हमारी IDC की वैल्यू आ गई I0/π। तो ये हमारी आ गई मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल। अगर हम नेक्स्ट हाफ साइकिल में निकालें, यानी T/2 से T तक की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारी यही वैल्यू आएगी, लेकिन नेगेटिव आएगी। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगी। क्लियर है ये। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि अल्टरनेटिंग, अभी हमने अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू की है, फिर हम अल्टरनेटिंग EMF की मीन वैल्यू करेंगे। तो इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना कॉपी में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.